कर्म और भाग्य की कहानी तो आपने बहुत बार सुनी, लेकिन आज सुनिए कर्म और दौलत की कहानी। एक बार कर्म और दौलत ने सोचा, चलो देखते हैं कि हम दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है। खुद को बड़ा साबित करने के लिए दौलत ने एक गरीब आदमी को पैसों से भरी हुई थैली किसी तरह पहुंचा दी। वो आदमी घर पहुंचा और उसने उस थैली को दीवार पर टांग दिया और सोचने लगा कि अब कल से काम करने की जरूरत नहीं है, और जोर जोर से अपनी पत्नी को कह रहा था, मुझे पैसे की थैली मिल गई। पड़ोसी ने सुना और आधी रात को पड़ोसी आया और वो पैसों से भरी हुई थैली चुरा कर लेके चला गया। अगली सुबह वो आदमी दुखी होकर अपने थैले को इधर उधर ढूंढने लगा और उदास होकर वो मजदूरी करने चला गया, क्योंकि अब तो उसे जाना ही पड़ेगा। दौलत ने फिर एक कोशिश की और इस बार उस आदमी को एक हीरा रास्ते में मिला और उस आदमी ने उस हीरे को अपने कुर्ते की जेब में डाल दिया। थोड़ी दूर जाकर वो नदी में पानी पीने के लिए गया तो हीरा निकल जाता है, नदी में गिर जाता है। फिर वो निराश और उदास होकर घर चलाया। अगले दिन कर्म ने कोशिश की और उस आदमी को कुछ रुपए दिलवा दिए काम के, मजदूरी के। अब दिन भर मजदूरी करके वो भोगा था, तो बाजार गया और वहां से उसने उस पैसों से मछली खरीद ली और घर आकर उस मछली को जैसे ही काटा, उसमें से वो खोया हुआ हीरा निकल गया। अब वो बहुत खुश हो गया, चिल्लाने लगा कि मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे राज मिल गया कि मेरा पैसा कहाँ गया। पड़ोसी ने सुना कि शायद इसे पता चल गया कि वो पैसे की थैली मैं लेकर गया हूं। अब डर की वजह से उसने वो थैली उस आदमी के घर के अंदर फेंक दी। उस आदमी को थैली और हीरा अब दोनों मिल चुके हैं। इस तरह कर्म जीत गया और दौलत हार गई। हमारे कर्म ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन कर्म ही है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अच्छे कर्म इंसान की जिंदगी को अच्छा बनाते हैं और उसी तरह बुरे कर्म हमें समाज और दूसरी चीजों से बुरा बनाते हैं। इसलिए लगातार जब कर्म करोगे तो दौलत अपने आप आएगी, भाग्य अपने आप आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 नवंबर गुरुवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 और 20 नवंबर को जयपुर में हूं, 24 नवंबर दिल्ली, 25 नवंबर कोलकाता, 26 नवंबर जमशेदपुर में और 27 नवंबर को पटना में रहूंगा। 1 दिसंबर अहमदाबाद, 2 दिसंबर मुंबई, 3 दिसंबर लखनऊ और 4 दिसंबर को मैं गुड़गांव में रहूंगा। उसके बाद अगर आप मुझसे भारत से बाहर मिलना चाहते हैं तो 13, 14, 15 जनवरी सिंगापुर, 28, 29 जनवरी काठमांडू, 3, 4, 5 फरवरी दुबई में रहूंगा। प्रिय साथियों, आज के राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे गुरु मंत्र की। व्यवसाय में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करने का आज का विशेष उपाय। 6 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करेंगे, शास्त्रों में कबूतर को दाना खिलाने को क्या अशुभ बताया गया है। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में बात करेंगे अस्त्र योग की, क्या आपकी कुंडली में ये योग है। लेकिन शुरुआत करते हैं गुरु मंत्र से। अगर आप व्यापार कर रहे हैं और कोई तकलीफ आ रही है तो आपको आज के दिन किसी भी प्रकार की तकलीफ के लिए गुरुवार को अपने उत्तर और पूर्व दिशा के कॉर्नर को गंगा जल से सबसे पहले धोना है। सूखी हल्दी और केसर से थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बना लीजिए और गंध, पुष्प, धूप, दीप और प्रसाद से आप उस जगह को और शुद्ध कर दीजिए और ये सोचिए कि वहां पर इतनी एनर्जी है जो आपको लाभ दे रही है। वहां पर एक दीपक जलाइए और 3 मिनट इस ज्ञान मुद्रा में बैठकर ध्यान करिए। उसके बाद अपने काम पे लगे और इसके बाद प्रिय साथियों, जो मैं कहता हूं हमेशा नोट करके रखना चाहिए और इसके बाद गुड़ का भोग जरूर लगाएं और वो गुड़ का प्रसाद लेकर आप अपने व्यापार स्थल पर जाइए, आपको पुण्य और लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, कुछ सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 7:56 तक अष्टमी और फिर नवमी तिथि रहेगी। आज ही शाम को 9:19 तक मघा नक्षत्र और फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंद आदि, सुनफा और लक्ष्मी नारायण योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन अब बुध आदित्य योग और इंद्र योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग, मेष, कर, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अगर आप शुभ समय की तलाश में तो आज आपको 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का चौगड़िया है और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़िया। कोशिश करिएगा कि दोपहर को 1:30 से शाम 3 बजे तक, यानी दोपहर को 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, उसी से आपके जीवन में निखार आ सकता है। आपको कुछ सीखना है ताकि हम किसी पर मोहताज न रह सकें। अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को चला रहे हैं या कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास अधिकार ना हो, तो चिड़िए मत, घबराइए मत, शांति से अपना काम करिए। लक्ष्मी नारायण, बुध आदित्य और इंद्र योग के बनने से आज आपके व्यापार में कस्टमर के साथ अच्छे ढंग से आपको पेश आना है।
आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करनी है, काम जल्दी कैसे निपटाएं और स्मार्ट वर्क कैसे करें ये सीखिए। आज नए कॉन्ट्रैक्ट आपके बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए आज बेहतर दिन है। जॉब में आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आप तरक्की के नए रास्ते पर चल पड़ेंगे। वर्क प्लेस पर आपके कार्यों में और आपके ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज की प्रशंसा होगी। किसी जटिल पारिवारिक समस्या के समाधान में बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद दीजिए। बड़ों की बातें और नसीहत सही सिद्ध होती है। उनके पास पूरी जिंदगी का अनुभव होता है, वो लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज मित्रों के साथ ग्रुप डिस्कशन करके ऑनलाइन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मानसिक तनाव तो नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। जमीन और जायदाद के मामले आज आपको सुलझाने चाहिए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में। पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर सही नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने में ही भलाई है। आज कोई भी प्लानिंग बनाए तो अपने पार्टनर की सहमति लेना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों का काम आज बढ़ेगा। 2 लोगों की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। वर्क प्लेस पर आलस्य, कमजोरी और नेगेटिविटी आपको कहीं ना कहीं खुशियों से दूर कर देगी। प्रिय साथियों, एक इंपॉर्टेंट बात कि इंसान के अंदर कई तरह के अवगुण होते हैं, जिसमें ज्यादा नींद लेना और भय होना, क्रोध ज्यादा आना, आलस्य, कामचोरी, ये सब आदतें अगर आपके अंदर है तो उसे तुरंत प्रभाव से दूर कर दीजिए। चिंता छोड़कर चिंतन करिए। मेरे प्रिय साथियों, राजनीति और सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों के लिए आज बड़ा शानदार दिन है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी संगति, अपनी कंपनी को पहचानिए। कहीं कोई गलत चीजों में तो नहीं फंसे हुए, गलत दोस्तों इर्द गिर्द तो नहीं है, वरना आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी। मिथुन राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म डेवलप होगा। कुछ अलग प्रकार से कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर रहेगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, टूर्स एंड ट्रैवल, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, डेली नीड से जुड़े हुए लोगों को नई सफलता मिल सकती है। नए क्लाइंट बन सकते हैं। जो लोग आईटी प्रोफेशनल हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी या सर्विस प्रोवाइडर है, किसी भी प्रकार के लाइसेंसिंग का काम करें, आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। नौकरी में आप आसानी से नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल करके लोगों को प्रभावित जरूर कर पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में अगर आज डिसिप्लिन रहा तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। सैलरी बढ़ाने, जॉब में बदलाव, जॉब बदलाव, ट्रांसफर के लिए आज बॉस से बात कर लेनी चाहिए। वर्क प्लेस पर बढ़िया परफॉर्मेंस होगी तो बॉस अपने आप आपकी हेल्प करेंगे। परिवार के साथ रोमांच और आनंद बढ़ेगा। धर्म, कर्म, पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपनी पढ़ाई और खेल पर नई जानकारी हासिल करेंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाकर आज आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग और बुध आदित्य योग के बनने से जो लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, रत्न आभूषण का काम करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा दिन है। और बाकी लोगों को लीगली अवेयरनेस दिखानी चाहिए, वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। आत्मविश्वास वो घोड़ा है जो अपने सवार को गिरने नहीं देता है। बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल, नए लोगों से मुलाकात, ट्रैवल बिजनेस विद प्लेजर देगा आपको, जो भविष्य में एक नींव का पत्थर साबित हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी और चैलेंजेस मिलेंगे। वर्क प्लेस पर एक उत्कृष्ट दिन बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। स्पिरिचुअलिटी के साथ रहिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए। आज आपकी दाम्पत्य जीवन का पहिया भी पटरी पर आने वाला है। परिवार के साथ आज शॉपिंग करना, कुछ स्पेशल चीजें देखना, मूवी जाना या कुछ ऐसा जो भविष्य की योजना बनाए, वो सब संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपका दिन बना देगा, तो एंजॉय करिए। सिंह राशि, आत्मसम्मान और विश्वास के साथ काम करोगे तो आज का दिन शानदार रहेगा। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर या फिर आईटी प्रोफेशनल लोगों को मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और अपने अच्छे प्रेजेंटेशन से बेहतर डिसीजन लेने में मदद होगी और अच्छी तरह से आज अपने दिन को आप गुजार पाएंगे। परिवार के साथ हो रहे वाद विवाद को दूर करने के लिए छोटा या बड़ा कोई त्याग करना पड़ेगा। फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए। वर्क प्लेस पर सकारात्मक और आसान दिन आप बना लेंगे। जॉब में आत्मचिंतन से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा म्यूजिक, अच्छा भोजन आपको खुश कर देंगे। किसी दूर दराज के रिश्तेदार या कलीग से मिलने का मौका आज आपको मिल सकता है। ट्रैवल प्लान करके करिएगा। एकाग्र होकर स्टूडेंट चले तो आज खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। इसीलिए आप भी अपनी पढ़ाई पर हमेशा एकाग्रता रखने के लिए खुद को मोटिवेट करिए और खुद को आगे बढ़ाएं। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। कन्या राशि, कुछ कानूनी दावपेच आप सीख लीजिए, कुछ लीगली चीजें सीख लीजिए, टेक्नोलॉजी सीख लीजिए। कोई भी ऐसी चीज है जिसके लिए हमें कई बार दूसरों के सामने देखना पड़ता है, आप वो सीखिए। जो लोग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग मटेरियल, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस में कहीं पैसा फंस सकता है, नुकसान, धोखा, खर्चा बढ़ के कर्जा हो सकता है।
अपने गुस्से और वाणी पर कंट्रोल रखोगे तो आज का दिन व्यवस्थित हो सकता है, वरना किसी से झगड़ा बढ़ सकते हैं। धीरज, धैर्य और संयम से अपने शब्दों को अगर प्रयोग में लोगे तो आज आप किसी को अपना मुरीद भी बना सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के काम में ऑथोरिटीज आज नाखुश इसलिए रहेगी क्योंकि काम आपको सौंपा था और आपने किसी और को दे दिया। राजनीतिक क्षेत्र में हालात सामान्य करने होंगे। आज सरकारी महकमे से कोई तकलीफ आ सकती है, इसलिए उनसे दूर रहें। पारिवारिक जीवन की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए आज आपको कोई त्याग करना पड़ेगा। पेशेंस हर एक परिस्थिति में आपको विनर बना सकता है, जरूरी इसे अपनाना होगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आज शाम को उनसे मिलिए जो आपके दिल के बड़े करीब है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कुछ नया सीखोगे, नया प्रयास करोगे, मेहनत में परिवर्तन करोगे, अपने रूटीन को थोड़ा बदलोगे तो आप समझ लीजिए आज का दिन आपका है। प्रिय साथियों, आइए 6 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। शास्त्रों में कबूतर को दाना खिलाने से क्या लाभ हो सकता है। कबूतर मां लक्ष्मी के भक्त होते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कुछ जाली, ऐसे तिकोनी चीजें ताकि कबूतर में बैठ ही नहीं सके। घर में कबूतरों को वास होने पर लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। कबूतरों को दाना खिलाने से पुण्य भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कबूतरों को दाना खिलाने के लिए अपने छत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में कबूतर को बुध ग्रह से जोड़कर देखा गया है, साथ ही छत को राहु से जोड़ा गया है। ऐसे में लोग जब अपनी छत पर दाना डालते हैं तो कबूतर छत पर दाना खाने के लिए तो आएंगे। इससे बुध और राहु का मेल हो जाएगा और यही जड़त्व दोष बनेगा। और कबूतर को दाना खिलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि घर के बाहर या किसी चौगान में डालने से ठीक रहता है। तो अब आप इसे अपनाइए। बात करते हैं तुला राशि की। आज जब आप बिस्तर से उठो तो ये सोचो कि आपका प्रॉफिट किस में है, आप क्या काम करेंगे, आपको लाभ ही लाभ मिल जाए। सुनफा, वाशी, इंद्र योग के बनने से आज आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। मशीनरी, माइनिंग, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग या कोई भी चीज है अपनी देखरेख में करोगे तो आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। लाभ के नए अवसर शेयर बाजार में मिलेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के मध्य समझ बढ़ेगी, जिससे आपके बिजनेस विस्तार की प्लानिंग आपस में और बेटर हो सकती है कम्युनिकेशन से। नौकरी में कुछ सकारात्मक सुन के सुनाएंगे और आपका तो बनेगा ही बनेगा, अगला जो सुनेगा उसका भी दिन बन जाएगा। वर्क प्लेस पर गलत काम करने से आप दूर रहें। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। परिवार में मानसिक तनाव आज बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। अनमैरिड लोगों के लिए आज रिश्ते अच्छे आ सकते हैं। आप अकेले हैं तो सोशल मीडिया पर कोई अच्छा साथी और कंपेनियन मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, भरसक प्रयास, डू मोर और मेहनत ही आपको सिद्ध कर पाएगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। वृश्चिक राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आपका दिन गुजरता है, उसमें कुछ तब्दीली लाइए। समय पर ऑफिस पहुंचे, समय पर काम करिए, आपको लाभ मिलेगा। लक्ष्मी नारायण, बुध, आदित्य और इंद्र योग के बनने से मीडिया लाइन से जुड़े हुए लोग, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग, मशीनरी से जुड़े हुए लोग, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग से जुड़े हुए लोग, मोडस ऑपरेंडी तैयार करिए। सौदे आपके हाथ लगेंगे। चुनावी माहौल में आपके बिजनेस पर इसका असर पड़ सकता है। आज हो सकता है किसी को आपको पैसा भी देना पड़ जाए। बिजनेस रिलेटेड की गई यात्रा से आपको शुभ फलदायक लाभ मिलेंगे। दिन आपके लिए सुखद रहेगा। काम धंधे पर आज किसी नेगेटिव व्यक्ति की नेगेटिव बातों से उल्टा असर हो सकता है। कुछ प्रभाव आंशिक और क्षणिक ही रहने दें। अपनी सकारात्मकता का दामन हमेशा थामे रहिए। सतर्क रहते हुए ट्रैवल करोगे तो वर्क प्लेस पर आपको बेहतर काम करने के लिए कोई दूर दराज की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। आज आपको डिसीजन सही लेने हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, वरना छोटा ही सही बुरा असर इसका पड़ सकता है। इसलिए सकारात्मकता का दामन थामे रहिए। ट्रैवल में आज सावधानी रखिए। वर्क प्लेस पर विरोधी आपकी किसी गलती की ताक में बैठेगा, आप गलती करें और आपको फंसाए। कोई भी खबर जरूरी नहीं कि हमेशा आपके लिए हो, इसलिए आज कान को आराम दीजिए। आप अपने काम पर ध्यान देंगे, बॉन्ड रहेंगे तो आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। फैशन, पैशन, हॉबीज, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को टाइम दे पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में आज बेहतर करने के लिए कुछ स्पेशल काम करेंगे। प्राण जाए पर वजन ना जाए। वजन कम करने के लिए आज संकल्प लीजिए और आगे बढ़िए। बात करते हैं धनुराशि की। समाज, परिवार, गली मोहल्ले के लिए सोशल मीडिया पर कुछ काम करने के लिए आज आपको मौके मिलेंगे। व्यापार में दिन मानसिक उलझन को दूर करने का है। दोपहर बाद आपकी मेहनत, आपके इन्वेस्टमेंट, टीम वर्क आपको सफलता दिलाएंगे। प्रिय साथियों, ऑर्डर और टेंडर मिल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस से बाधाएं और मुश्किलें अब दूर होने लगेगी। आप ज्यादा सोचने बजाय ध्यान केंद्रित करके अब डिसीजन ले लीजिए, वरना सोचते रह जाएंगे। जॉब में आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में शांति के लिए कोई त्याग करना पड़ेगा। दूसरों की भावनाओं को समझोगे तो आज आपको सम्मान मिलेगा। बच्चों के साथ बैठिए, बच्चे बन जाएं, आपको और उन दोनों को अच्छा लगेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सकारात्मक सोच ही आज आपको आगे रखेगी। मकर राशि,
यात्रा में कोई समस्या आ सकती है, या तो खुद ना करें, किसी और को भेज दें, छोटी कर दें, वर्चुअल कर लें, ऐसा कुछ सोचिए। आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को कोई परेशानी आ सकती है। आज आपका कहीं पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। बुरे विचार, नकारात्मक विचार आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए उससे दूर रहने में ही भलाई है। नौकरी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाँ में हाँ मिलाने में ही फायदा है। सरकारी कर्मचारियों को कोई लालच देकर फंसाया जा सकता है। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो हो सकती है, ध्यान रखिए, किसी के बहकावे में ना आए, आत्मसम्मान बना के रखिए। परिवार में मौन रहने में ही आज भलाई है। दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, आप मत कूदिए तब तक जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज शानदार दिन है। मसल पेन और अनिद्रा बेचैनी परेशान करेगी, अच्छी नींद लीजिए। कुंभ राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर, वो भी नहीं है तो दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाइए। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठेके लेते हैं, उनके बिजनेस में नई प्लानिंग हो सकती है। आज समय अनुकूल है नए लोगों से मिलने के लिए। आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए पुराना जो इन्वेस्टमेंट था वो आज आपको सफलता दिला सकता है। कोई चीज आपके झोली में आकर गिर सकती है जिससे आपकी खुशी बढ़ जाएगी। नौकरी में काम बनने के भी योग है और काम काज समय पर पूरे हो पाए, इसके लिए समय पर ऑफिस निकलिए। वर्क प्लेस पर काम करने के लिए एक सकारात्मक दिन बीतने की संभावना है। विपरीत, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति आज अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। ऑफिस में ध्यान से बातचीत करें। कई बार हंसी मजाक हम तो करते हैं और हमारे मन में कोई पाप भी नहीं है, लेकिन लोग जो इसी फिराक में आपकी इमेज कैसे खराब की जाए। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा और घर के उपयोगी चीजों में आज आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करके आपको सफलता का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। मीन राशि, आपके दुश्मन कौन है पहचान लीजिए, उसके अनुसार आप कोई प्लानिंग बनाइए। मौसम परिवर्तन के चलते जो लोग मौसमी बिजनेस करते हैं उन लोगों की ग्रोथ बढ़ सकती है। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आने वाली है। मार्केट में आप अपने दमखम का लोहा मनवाने में सफलता हासिल करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके आज मिलने वाले हैं। मौका मिलते ही चौका लगाइए। वर्क प्लेस में कामकाज में आ रही रुकावटें आज आपके स्मार्ट स्ट्रेटेजी से दूर हो सकती है। हर प्रकार के आने वाली रुकावटों को हम जड़ मूल से दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास मौके आते हैं, लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं, वो आज आपको मिलेंगे। परिवार में माँ बाबूजी के आशा और विश्वास पर खरे उतरेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए आज चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ में एक अच्छा सा गिफ्ट और जुबान में अच्छे शब्द रखिए, खुशी की खबर भी मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए आज कुछ स्पेशल करेंगे। मांसपेशियों में खिंचाव तनाव दे सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, आइए अब एस्ट्रो ज्ञान में बात करते हैं आज के अस्त्र योग की। किसी भी जन्म कुंडली में यदि छठे घर के स्वामी अस्त न होकर स्वयं की राशि या उच्च राशि में कहीं पर भी विराजमान हो जाए, शुभ स्थान में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, या फिर छठे भाव के स्वामी छठे भाव में ही हो, तो अस्त्र योग होता है। अस्त्र योग में जन्मा जातक क्रूर, कई बार अभिमानी, लेकिन बहुत सारे चल अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं। दुश्मन कितना ही बड़ा हो बिगाड़ नहीं पाता। जबरदस्त शारीरिक क्षमता वाला और शत्रुओं का नाश या शत्रुता का नाश करने वाला, कई बार तानाशाही भी होता है, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत होती है और कूटनीतिज्ञ में माहिर होते हैं। प्रिय साथियों, चेक करिए कि आपकी कुंडली में ये राजयोग है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।